तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा वीडियो है वो बाल विकास के सिद्धांतों के ऊपर होने वाला है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास पड़े बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन ईजिली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो जो बाल विकास के जो सिद्धांत हैं उन्हें बेसिकली 3 भागों में रखा गया है। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है बाल की दिशा का सिद्धांत, या फिर बालक की दिशा का जो विकास हो रहा है उसकी दिशा, कौन सी दिशा में, कौन सी डायरेक्शन में जो है विकास हो रहा है बच्चे का। ठीक है। सेकंड है यहाँ पे विकास क्रम का सिद्धांत, और थर्ड है विकास की गति का सिद्धांत। ऐसे ही फोर्थ पे आते हैं जैसे कि आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत होता है, निरंतर विकास का सिद्धांत होता है। ऐसे काफ़ी सारे हैं। यहाँ पे जो है हमने 3 ही लिए हुए हैं, बट अभी हम जो है आगे आपको डिफाइन और भी करेंगे, औरों को भी आपको जो है यहाँ पे डिफाइन करके बताएंगे। फर्स्ट है यहाँ पर बाल की दिशा का सिद्धांत। किस दिशा में जो है बच्चे का विकास होता है? तो जो बच्चे का विकास होता है वो सदैव सिर से पैर की ओर होता है। मतलब सबसे पहले उसका जो है मेंटल मानसिक विकास, मतलब दिमागी रूप से उसका विकास होता है, तब वो जो है उस अपने हाथ पैरों की ओर काम करता है उस तरीके से। तो बच्चे का जो दिशा होती है, बच्चे के विकास की दिशा, वो क्या होती है? सदैव सिर से पैर की ओर होती है। सेकेंड है विकास क्रम का सिद्धांत। कौन से क्रमों में सिद्धांत होता है, कौन से क्रमों में जो है विकास होता है बच्चे का? तो कुछ क्रम यहाँ पे बांटे गए हैं। जैसे बच्चा अगर पेट में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तो गर्भावस्था कहते हैं, तो उस समय भी जो है उसका विकास कुछ ना कुछ होता है। उसके बाद वह शैशवावस्था में आता है, उस समय भी उसका विकास होता है। फिर वो बाल्यावस्था में आता है। तो इस तरीके से जो है क्रम इसके निश्चित किए गए हैं। तो गर्भावस्था से शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था। तो ये प्रॉपर एक क्रम होता है विकास का। ठीक है, ये आगे पीछे नहीं हो सकता, ये एक प्रॉपर क्रम है विकास का। वहीं पे जो मॉन्टेसरी के अनुसार जो विकास क्रम का सिद्धांत रखा गया है, उसके अनुसार क्या है कि बच्चा सबसे पहले सुनता है चीज़ों को, उसके बाद वो बोलना सीखता है, फिर वो लिखना सीखता है और लास्ट में वो पढ़ना सीखता है। ये स्कूलों के हिसाब से जो है रखा गया है कि जो विकास हो रहा है बच्चे के अंदर, सबसे पहले उसको सुना जाए, बच्चा सुनेगा उस चीज़ को, फिर वो बोलेगा, फिर वो लिखेगा और फिर वो पढ़ पाएगा उस चीज़ को। थर्ड है यहाँ पे विकास की गति का सिद्धांत। किस गति, जो विकास की गति है वो कैसी होती है? तो डगलस व हॉलैंड के अनुसार क्या है कि जो विकास की गति है वो हर अवस्था में अलग अलग होती है। अवस्थाएं जैसे कि आपने शैशवावस्था हो गया, किशोरावस्था हो गया, इसमें मतलब विकास तो चलता रहेगा, विकास होता रहेगा किसी भी बच्चे का, बट उसकी जो गति है या उसका जो प्रोसेस है वो कहीं पे कम भी हो सकता है, कहीं पे ज़्यादा भी हो सकता है। इस तरीके से जो है विकास की गति रहती है। फोर्थ पॉइंट है परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए इस सिद्धांत द्वारा बालक में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे का सिर्फ शारीरिक ही विकास हो रहा है ना, या फिर उसका सिर्फ मानसिक डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। मतलब ये सारे के सारे डेवलपमेंट जो भी होते हैं, चाहे उसका फिजिकल रूप से है, चाहे उसका मेंटल है, चाहे उसका सोशली डेवलपमेंट हो रहा है, इमोशनली डेवलपमेंट हो रहा है, सारे के सारे डेवलपमेंट अपने अपनी तरीके से जो है एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और ये विकास हर क्षेत्र में होते रहते हैं बच्चे के। ठीक है, जितने भी स्टेजेस में वो गुजरता है, हर क्षेत्र में इन सभी चीज़ों में उसका जो है विकास होता रहता है। फिफ्थ यहाँ पे है निरंतर विकास का सिद्धांत। स्किनर द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है कि स्किनर द्वारा दिए गए इस सिद्धांत द्वारा बालक का विकास मंद हो सकता है परंतु लगातार चलता रहता है। ठीक है, मतलब निरंतर विकास का सिद्धांत। विकास की जो गति, जैसे हमने आपको बताया कि किसी स्टेज पे कम ज़्यादा होती है, या फिर किसी बच्चे का ऐसा हो सकता है कि उसका विकास रुक गया है या फिर उसका फिजिकल डेवलपमेंट रुक गया है, बट थोड़ा बहुत होता रहेगा। ठीक है, मतलब उसका ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रुक जाएगा, तो डेवलपमेंट उसमें थोड़ा बहुत होता रहेगा। उसका जो प्रोसेस है वो स्लो हो सकता है। उसका प्रोसेस जो है, जो विकास का जो एक प्रोसेस होता है, विकास का जो क्रम है वो क्या मंद हो सकता है, लेकिन विकास उस बच्चे में होता रहेगा, चाहे वो फिजिकली रूप से है, चाहे वो मेंटली रूप से है, चाहे वो उसका इमोशनली डेवलपमेंट हो रहा है, तो विकास उसमें होता रहेगा। और इसका एक प्रॉपर क्रम होता है। प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो सकता है, बट जो विकास है वो निरंतर चलता रहेगा। किसी भी बच्चे में एक प्रॉपर जो क्रम दिया होता है कि गर्भावस्था से शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, इन सभी क्रमों में वो चलता रहेगा। तो आज के वीडियो में बालक के विकास या बाल विकास के जो सिद्धांत हमने दिए, आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।